हेलो स्टूडेंट्स, ऊर्जा क्लास में आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर ऑफ एडिशन। हमें क्या करना है, आज प्रॉपर्टी रीड करनी है रेशनल नंबर की। फर्स्ट है हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं रेशनल नंबर की। यदि प्रॉपर्टी आपको याद हो जाती है तो आपके क्वेश्चन बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन की है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी क्या है 1, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है वो देखते हैं हम। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल नंबर। मतलब जब दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो वो जो गेटिंग आंसर होता है वो रेशनल नंबर ही होता है। एग्जांपल, जब दो रेशनल नंबर a अपॉन b प्लस c अपॉन d है तो जो लास्ट आंसर है, जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल ले सकते हैं, 3/5 एक रेशनल नंबर लिया प्लस 2/5 दूसरा रेशनल नंबर लिया, तो इसको सम किया तो 5/5 आया। और रेशनल नंबर की कंडीशन होती है p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये भी आंसर क्या आएगा, आपका रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब हम रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है, ईजी होती है। तो देखेंगे, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर रिमेन सेम। मतलब जब भी दो रेशनल नंबर को हम सम करते हैं तो उनका जो आंसर होता है वो सेम होता है। इफ़ द ऑर्डर इन विच दे आर एडिड, मतलब उनके ऑर्डर चेंज कर दिए जाए तब भी उनका आंसर सेम ही होता है। जैसे कि 3+2 और 2+3। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंटीजर में दिखा दे रहा हूँ। ये 3+2 5 होता है तो 2+3 भी कितना होगा 5। ऑर्डर कैसे लिखा है वो मतलब नहीं करता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब भी यही है। तो a/b प्लस c/d लिखा है तो इज इक्वल टू होगा c/d, मतलब पहले मैंने ये लिख लिया प्लस a/va लिख लिया, तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, 3/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 3/5। एंड सॉल्व करते हैं तो सेम है इसलिए 5 आ जाएगा। 3 + 1 4, 5 सेम है तो 1 + 3 4। तो देखा हमने आंसर सेम गेट हुआ कि दो नंबर को कैसे भी जोड़े हम आंसर हमारा सेम ही आना है। नाउ हम देखेंगे, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है हमें यहाँ पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सम ऑफ 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर। जब 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर को हम ऐड किया करते हैं तो रिमेन सेम इफ़ द ऑर्डर ऑफ देयर सम चेंज। हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तब भी उनका आंसर सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल, a/b प्लस c/d ब्रैकेट में प्लस e/f इज इक्वल टू a/b को मैंने अलग ले लिया प्लस c/d प्लस e/f को ब्रैकेट में लिया। पहले मैंने इन दो नंबर को ब्रैकेट में लिया, इसको छोड़ा, लास्ट में क्या किया मैंने, इसको अलग कर लिया, इन दो को ब्रैकेट में लिया, लेकिन आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हम, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3। यही नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं लेकिन इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। 1/3 को अलग कर दिया प्लस 2/3 एंड 4/3 को ब्रैकेट में डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व करते हैं। 3 सेम है इसलिए 3 का 3 आएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा प्लस 4/3, दो नंबर हो गए। 1/3 एज इट इज़ नोट हो जाएगा। इन दोनों का आंसर सॉल्व करके 6/3 आएगा। कैसे, 3 और 3 सेम है, 2 + 4 4 6 हो जाता है। तो चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 एलसीएम में 3 आएगा, 3 + 4 7, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक डेसिमल मतलब रेशनल नंबर है तो ऐड करने पे सेम ही ऐड हो जाता है। नाउ 1 + 6 7, 3 का 3 3, तो आपने देखा आंसर हमारा सेम आया। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3 + 2 + 5 लिखा हुआ है, इसको मैं 5 + 3 + 2 करता हूँ तब भी आंसर सेम आएगा। 3 + 2 5, 5 + 5 10 हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ना हमने देखा कि आंसर कैसे सेम आया, तो हम किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है स्टूडेंट। नाउ आती है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 कौन सी है, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मतलब जीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन जीरो इज एडिड इन एनी रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो हमारा वो रेशनल नंबर ही आता है। मतलब 4/6 प्लस 0, तो आंसर हमारा 4/6 ही आया। मतलब 100 में प्लस 0 करते हैं तो आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स, हमारा 100। सेम आपका रेशनल नंबर है वो, किसी भी रेशनल नंबर में हम जीरो जब ऐड करेंगे तो जीरो का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे रेशनल नंबर पे, वही रेशनल नंबर हमारा आएगा। नाउ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी नंबर 5 एडिशन की, वो क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ़ a/b इज अ रेशनल नंबर, इफ़ a/b इज अ रेशनल नंबर देन -a/b इट्स एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मतलब जो वैल्यू है उसका साइन माइनस का लगने पे वो क्या बन जाता है, एडिटिव इनवर्स बन जाता है। देन चेक कर सकते हैं क्या होता है, a/b प्लस ब्रैकेट में -a/b होगा
तो माइनस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब किसी भी रेशनल नंबर में जब उसका एडिटिव इन्वर्स हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। देख सकते हैं 3/4 है प्लस एडिटिव इन्वर्स क्या होगा इसका, माइनस का 3/4। मैंने एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी बताई थी आपको, एब्सोल्यूट और एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, साइन को चेंज कर देते हैं उसमें। ये 3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -3 होगा। 4/3 है तो एडिटिव इन्वर्स उसका -4/3 होगा। ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है। जब नंबर को सेम नंबर बट एडिटिव इन्वर्स से जोड़ते हैं तो आंसर इसका 0 आता है। एडिटिव इन्वर्स मीन्स द वैल्यू गेट अपोजिट साइन। जब भी अपोजिट साइन से हम जोड़ते हैं तो उसका आंसर 0 आएगा, मतलब वैल्यू सेम रहनी चाहिए। हम निकाल भी सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3/4, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3/4। वैल्यू आपकी सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4/6, आपका साइन चेंज हो गया, प्लस का हो गया है, तो ये प्लस का 4/6 हो जाएगा। कहने का मतलब समझ में आया कि जब भी हम किसी नंबर को एडिटिव इन्वर्स में जोड़ें